जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 13 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों भी तमिलनाडु ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया है। यह राशि विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और वन क्षेत्रों के पुनर्विकास में इस्तेमाल होगी। अगर बात करें तमिलनाडु की तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन, राज्यपाल है आर एन रवि। लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया है। तमिलनाडु में पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन की मान्यता मिली है। तमिलनाडु सरकार ने कलेमा मणि पुरस्कारों की घोषणा की है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है। तो इसे याद रखिएगा। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के कालमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। भारत सरकार ने अपनी आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक कूटनीति को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष अब पहली बार रूस के कालमिकिया गणराज्य भेजे जाएंगे, जहां इन्हें 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक राजधानी एलिस्ता में सार्वजनिक दर्शन हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय बौद्ध समुदाय को आशीर्वाद प्रदान करना और भारत रूस के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, हाल ही में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगर केरल की बात करें तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे है केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। राज्यपाल है राजेंद्र औरलेकर। लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 140 सीटें हैं। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल दुनिया में काली मिर्च के उत्पादन में पहले स्थान पे है। केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? केरल में। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई। केरल का अर्थकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में। अगला सवाल है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। यह समझौता, जिसे प्लूटोनियम प्रबंधन निपटान समझौता पीएमडीए के रूप में जाना जाता है, पहली बार 2000 में दोनों देशों के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों को शीत युद्ध के दौरान बचे हुए अपने अपने 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करना था। यह समझौता 2011 में प्रभावी हुआ था। रूस ने समझौता से हटने के लिए अमेरिका के रूस विरोधी कदमों, यूक्रेन को समर्थन और नाटो के विस्तार का हवाला दिया है। 8 अक्टूबर 2025 को रूस के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने इस समझौते से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए मतदान किया। दोस्तों अगर अमेरिका की बात करें तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति है जेडी विंस। रिसेंटली आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है। अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया है।
2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लास्लो क्रास्नोहरकोई। लास्लो क्रास्नोहरकोई को अभी 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस साल साहित्य का नोबेल हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नोहरकोई को मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने कहा है कि लास्लो की रचनाएं बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी है। वे दुनिया में आतंक और डर के बीच भी कला की ताकत को दिखाती है। लास्लो को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना लगभग 10.3 करोड़ रुपये, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। लास्लो को 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज और 2019 में नेशनल बुक अवार्ड फॉर ट्रांसलेटेड लिटरेचर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ वैल्यूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वप्निल पांडे। यह पुस्तक भारतीय वायुसेना के कर्मियों की वीरता और बलिदान की कहानियों पर आधारित है। लेखक स्वप्निल पांडे ने इसमें वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति। ज्योति योजना का उद्देश्य प्रवासी भारतीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगी। दोस्तों, मेरा अगला सवाल है, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार वहां के विदेश मंत्री ने यूएनएससी से अनुमति के बाद अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा की। उनका नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आमिर खान मुत्ताकी। यह पहली बार है जब भारत ने आधिकारिक तौर पर 2021 में काबुल में सत्ता संभालने वाले तालिबान शासन के किसी नेता की मेजबानी की है। भारत ने 9 अक्टूबर 2025 को उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। दोस्तों, अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। मुद्रा है अफगान अफगानी। ऑपरेशन देवी शक्ति जो 2021 में किया गया था, वहां से फंसे लोगों को निकालने के लिए पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 812 लोग मारे गए हैं और 2817 घायल हुए। अफगानिस्तान के छात्रों को 2025 से 26 के लिए भारत ने 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, अभी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए दिया गया है। दोस्तों, मेरा अगला सवाल है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथोई चनम्बम। लिथोई चनम्बम ने जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पेरू के लीमा में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। 19 वर्षीय जूडोका ने कांस्य पदक के मुकाबले में नीदरलैंड की जोनी गिलिनी को हराया। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, अभी भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले फेज का उद्घाटन किया, जहां सारी डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को
आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ खोला गया? महाराष्ट्र में। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को सम्मानित तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की है। पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत के सबसे गहरे पानी वाले वाधा वन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला राज्य महाराष्ट्र बना है, तो याद रखिएगा। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, ई कचरा उत्पन्न करने में दुनिया में भारत किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पे। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है 13 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि आपदा से होने वाले जोखिमों को कम करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए की जा रही प्रगति को स्वीकार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौगात बसुराय। अब इस सौगात बसुराय को कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अभी सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु में बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। यह पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इस चिड़ियाघर की सभी बिजली की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी। दोस्तों अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। लोकसभा में 28, राज्यसभा में 12 और विधानसभा में 224 सीटें हैं। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष पर है। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेघा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो कर्नाटक से रिलेटेड ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।